इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करें, एक नया प्रोजेक्ट रिएक्ट का, फिर उसमें टेलविंड CSS कैसे इंस्टॉल करें और फिर उस प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे डेवलप करें, क्या प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो काम आपको करना है वो आपको अपने कंप्यूटर पे Node.js इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आप सर्च करें Node.js। जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल पे तो सबसे ऊपर ही nodejs.org का लिंक आएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कि आप विंडोज़ पे हैं, लाइनक्स पे हैं या मैक पे हैं, यहाँ से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। 32 बिट पे हैं या 64 बिट पे हैं। मैं मैक यूज़ करता हूँ तो मैक पे तो एक ब्रीव करके सर्विस होती है, आप उसकी हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हो। बट जो लोग विंडोज़ पे हैं वो नोड इंस्टॉलेशन का वैसे तो यहाँ से डाउनलोड करके डबल क्लिक करके इंस्टॉल हो जाएगा, बट आप चाहें तो, क्योंकि मैंने कभी विंडोज़ पे इंस्टॉल किया नहीं है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी कि विंडोज़ पे पर्टिकुलरली कैसे इंस्टॉल करें। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद अगली चीज़ जो आपको इंस्टॉल करनी है वो है विजुअल स्टूडियो कोड, या शॉर्ट में VS कोड भी कहते हैं। तो आप गूगल करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, अगेन यहाँ पे डाउनलोड आएगा। डाउनलोड पे आप विंडोज़ या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप डाउनलोड कर लें और उसे इंस्टॉल करें। और ये बिल्कुल सिंपल इंस्टॉलेशन है, आप डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप एक ऐसे आइकन बना आ जाएगा कहीं आपके डेस्कटॉप पे विजुअल स्टूडियो कोड का। ये मेरे में यहाँ पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैंने क्लिक किया तो ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। जब पहली बार ओपन होगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो चलिए इंस्टॉल तो हो गया है। अब नेक्स्ट इज कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट किसी फोल्डर में बनाऊंगा। अब मैं रिएक्ट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करेंगे तो हमने एक फोल्डर बना लिया। यहाँ पे लेट्स कॉल इट कोड, डेस्कटॉप पे बना लो, कहीं भी बना लो, कोड नाम रख दिया। तो मैं इस अपना सारा कोड जितने भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा इसी फोल्डर में डालने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस एम्प्टी फोल्डर को, खाली फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूँगा। तो मैंने क्लिक किया ओपन और मैं गया डेस्कटॉप पे और ये कोड फोल्डर जो कि खाली है इसको ओपन कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोड लिखा आ रहा है, इसका मतलब प्रोजेक्ट ओपन हो गया। मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो फोल्डर तो ओपन हो गया बट फोल्डर तो खाली है। उस फोल्डर के अंदर हमको रिएक्ट का एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड के मेन्यू में, तो टर्मिनल है, आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करें, न्यू टर्मिनल। तो ये यहाँ पे एक कमांड लाइन खुल जाएगा, टर्मिनल खुल जाएगा नीचे। इसमें अब हम कुछ कमांड रन करेंगे जिसकी हेल्प से रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब रिएक्ट के प्रोजेक्ट बनाने के दो तरीके हैं, एक तो है क्रिएट रिएक्ट ऐप, दो जो बहुत कॉमन तरीके हैं। ये रिएक्ट जेएस का ऑफिशियल तरीका है क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंड द सेकेंड अप्रोच इज वाइट। तो आप वाइट गूगल करेंगे अगर VITE तो ये white.js.dev आएगा और इसमें आ रहा होगा गेटिंग स्टार्टेड। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप से ये वाइट वाला मेथड बेटर है बिकॉज ये फास्टर है। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होगे तो आप जैसे ही कोड लिखोगे तो वो कोड ये जल्दी से उसको हॉट रिलोड कर देता है, चेंजेस आपके जल्दी से डिटेक्ट करके उनको कंपाइल कर देता है। तो ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है वाइट का। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप से ना बनाएं प्रोजेक्ट, इसकी जगह वाइट से बनाएं। तो मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप तो बंद ही कर देता हूँ। मैंने ये वाइट गूगल किया, गेटिंग स्टार्टेड पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आएगा विद npm। तो जब हमने नोड इंस्टॉल किया था तो नोड के साथ साथ npm भी इंस्टॉल हो जाता है। npm इज नोड पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर की शॉर्ट फॉर्म है npm। तो मैं इसकी हेल्प से इंस्टॉल करने वाला हूँ। बट उससे पहले एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं कि नोड इंस्टॉल हो गया या प्रॉपरली नहीं हुआ। आपने नोड इंस्टॉल किया फिर विजुअल स्टूडियो कोड, और नोड का आप देखोगे तो 16.17.0 वर्जन है जो उस टाइम पे, और उसमें देखो साथ में npm भी इंस्टॉल हो रहा है 8.15.0। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि ये वर्जन इंस्टॉल हो गया है या नहीं। मेरे पे तो नोड पहले से इंस्टॉल था तो शायद हो सकता है थोड़ा पुराना वर्जन है। तो मैंने किया नोड -v। ये जो हमने विजुअल स्टूडियो कोड में टर्मिनल ओपन किया था उसमें कैसे ओपन किया था, टर्मिनल पे गए थे, न्यू टर्मिनल। यहाँ से ये नोड -v रन कमांड करोगे तो अगर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो एरर आएगा, कुछ नहीं लिखा आएगा। अगर इंस्टॉल्ड हो गया होगा
तो वर्जन लिखा आ जाएगा। तो मेरे में 16.3 है, थोड़ा पुराना है। हाँ, लेटेस्ट है 16.17, बट ठीक है, चल जाएगा। तो आपने, क्योंकि अगर आप अब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास लेटेस्ट आएगा। तो नोड तो चलो इंस्टॉल हो गया है। अब हमने ये वाइट यहाँ पे ओपन किया था विद npm, ये कमांड मैंने यहाँ से इसको बटन को क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो, वरना सेलेक्ट करके कॉपी कर लो। ये विजुअल स्टूडियो कोड में जो टर्मिनल ओपन कर रखा है, इसमें मैंने ये कमांड रन कर दी। कोड फोल्डर ओपन कर रखा है मैंने, एम्प्टी फोल्डर है, और तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि हम कोड फोल्डर के अंदर है। उसमें मैंने कमांड चलाई npm create white latest, तो वहाँ से कमांड कॉपी की थी। तो थोड़ा टाइम लेगी ये कमांड, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर इंटरनेट स्लो है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये कह रहे हैं नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, तो एंटर कर दो यस, ओके टू प्रोसीड, ये वाई लिखा हुआ है तो यस, एंटर, बस मैंने एंटर ही प्रेस किया। फिर ये प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, आप क्या प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो। अगर आप एंटर कर दोगे सिंपली तो ये वाइट हाइफन प्रोजेक्ट नाम से प्रोजेक्ट बन जाएगा। बट मैं जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, लेट्स से हम एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी हम कोर्स कर रहे हैं, जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल रहा हूँ जिसकी सारी, तो उसमें हम ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो लेट्स से इजी कार्ट के नाम से बना रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट ऐसे इजी कार्ट। तो एंटर, प्रोजेक्ट का नाम लिख के, फिर आप क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हो, तो हम रिएक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैंने इधर से अप एरो डाउन एरो प्रेस करके आप रिएक्ट पे पहुंच जाओ, एंटर। फिर जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट, डिपेंडिंग ऑन आप कैसा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो। जैसे हम बाद में कोर्स में टाइपस्क्रिप्ट करेंगे, बट अभी तो जावास्क्रिप्ट ही सही काम कर रहे हैं हम, तो मैंने जावास्क्रिप्ट चूज कर लिया। तो प्रोजेक्ट जो है वो हमारा बन गया। कोड फोल्डर के अंदर, अभी देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, कोड फोल्डर के अंदर ये इजी कार्ट नाम का फोल्डर बन गया है। बट विजुअल स्टूडियो कोड में फिलहाल पूरा कोड फोल्डर ओपन है, तो मुझको विजुअल स्टूडियो कोड एक बार बंद करना पड़ेगा। ये मैं गया, क्रॉस प्रेस किया, फिर से विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया, और इस बार मैं इस ओपन पे क्लिक करके सिर्फ ओपन करूंगा पूरा कोड फोल्डर नहीं, कोड फोल्डर के अंदर से इजी कार्ट फोल्डर। तो मैं गया डेस्कटॉप पे, कोड पे, कोड के अंदर से मैंने पिक किया इजी कार्ट, ताकि अब पूरा फोल्डर नहीं, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो जिस पे मुझे काम करना है वो मैंने ओपन कर लिया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब इसको अगर हमें रन करना है, तो क्योंकि बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, तो पहला काम जो मुझे करना पड़ेगा, मैं टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, टर्मिनल ओपन हो गया, npm इंस्टॉल, पहली कमांड तो मुझको ये चलानी पड़ेगी। जो भी हमारे प्रोजेक्ट को जितनी लाइब्रेरीज चाहिए वो ये सब इंटरनेट से इंस्टॉल कर देगा, एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो ये हो गया। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट को रन करना है जब भी, तो आप बस विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे और रन करेंगे npm run dev। तो ये बहुत फास्ट है। अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर रहे होते हो तो वो इसके रिलेटिवली बहुत स्लो है। तो बस हमने रन किया, अब ये लोकल होस्ट हमारा सर्वर चालू हो गया है, डेवलपमेंट सर्वर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट इज रेडी। और ये सारा कोड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारे SRC में जब हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया तो SRC फोल्डर में ये app.jsx बना हुआ है। और ये मैं थोड़ी जगह कर लेता हूँ ज़्यादा, टर्मिनल को नीचे करके। तो ये पहले से कुछ प्री रिटन कोड आया है, बट ये प्री रिटन कोड तो हमारे काम का है नहीं, कोई फेंक के जो भी हमें ऐप में बनाना है वो हम बनाएंगे। तो जैसे मैंने पूरा डिव उड़ा दिया, और बल्कि ये भी, और सिर्फ एक h1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, h1 हेलो टू रिएक्ट वर्ल्ड। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहें या लिख देते हैं, चलो वेलकम टू कोड योगी। ठीक है, अब ये चला के जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, ये देखो इधर रिफ्रेश हो गया। तो प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है रिएक्ट का, अब आप इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। अब इसके साथ हम इसमें टेलविंड CSS का सेटअप और देख लेते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं इस पे क्लास नेम इक्वल टू कोई टेलविंड CSS की मान लो क्लास लगाता हूँ, टेक्स्ट इंडिगो 700, तो इंडिगो कलर का दिखना चाहिए, बट ये तो अभी भी वाइट ही दिख रहा है, बिकॉज ये क्लास अभी हमारे प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमने टेलविंड CSS इंस्टॉल नहीं किया है।
तो टेलविंड CSS को इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, फिर से गूगल का सहारा लेंगे, गूगल करेंगे वाइट टेलविंड CSS, ये लिख के गूगल करो, क्योंकि वाइट का प्रोजेक्ट है और वाइट से बना हुआ प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे टेलविंड CSS इंस्टॉल करना है। ऊपर ही tailwindcss.com का लिंक आएगा पहले दूसरे नंबर पे कहीं पे, इंस्टॉल टेलविंड CSS विद व्यू 3 एंड वाइट। तो हमारा व्यू नहीं है, हमारा रिएक्ट है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिंक ओपन करो। ये लिंक ओपन करने के बाद पहला तो है कि प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ, ये इधर कमांड्स लिखी हुई हैं, तो ये वाली कमांड्स तो हमको नहीं, बल्कि एक सेकेंड, ये मुझको पहले ही कर लेना चाहिए था। सो मेरा कर्सर ये रेड सर्कल दिखने लग गया होगा आपको। सो ये वाली जो कमांड्स हैं, ये तो हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना चुके हैं, हमको ये कमांड्स रन नहीं करनी, हमको ये वाली कमांड रन करनी है। तो पहली कमांड यहाँ से ओपन करें, कॉपी करें npm install -d tailwind css, ये जो कमांड है, और ये यहाँ आके टर्मिनल पे रन करते हैं। अब मेरे टर्मिनल पे ऑलरेडी मैंने ना npm run dev कर रखा है, तो ये यहाँ पे वो कमांड अभी रनिंग है, वो कंटिन्यूसली रनिंग रहती है। तो अगर आपने ये npm run dev कर रखा है, तो या तो आप इसको बंद कर दें कंट्रोल सी प्रेस करके, कंट्रोल सी से ये बंद हो जाएगा जो कमांड रनिंग है, वरना तो आप ये प्लस पे क्लिक करके एक नया टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं। तो अब 2 टर्मिनल हो गए हैं, एक टर्मिनल पे npm run dev चालू है, दूसरा फ्री है, इस पे जाके मैं कमांड रन कर सकता हूँ। तो मैंने किया npm install, जो वहाँ से कमांड कॉपी की थी, ये टेलविंड CSS इंस्टॉल कर देगा, पोस्ट CSS ऑटो प्रीफिक्सर। ये पोस्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्सर की ज़रूरत पड़ती है टेलविंड CSS को, तो टेलविंड CSS इंस्टॉल करना है तो ये दोनों भी करने पड़ेंगे। तो बस मैंने तो कमांड कॉपी की, यहाँ पेस्ट कर दी, हो गया। उसके बाद npm tailwind css init -p, ये कमांड। अब tailwind css इंस्टॉल तो हो गई है, लेकिन उसकी कॉन्फ़िग फाइल नहीं बनी है। यहाँ आप देख रहे हो पैकेज लॉक है, package.json है, white config.js है, tailwind config नाम की कोई फाइल नहीं है। बट जैसे ही मैं ये सेकंड कमांड रन करूँगा, npx tailwind css init -p, जो वहाँ से कॉपी की, देखो यहाँ पे ना post css config एंड tailwind css config, ये 2 फाइल्स बन गई हैं। तो हमारी फाइल्स रेडी हैं। अब मुझको ये टेलविंड कॉन्फ़िग जो फाइल बनी है, और इसमें कंटेंट में जाके मुझे ऐड करना है कि कौन कौन सी फाइलें हैं जिनके अंदर मैं टेलविंड CSS लिखने वाला हूँ। टेलविंड CSS की क्लासेस में कहाँ कहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो एक तो मैं यूज़ करने वाला हूँ src/index.html, और उसके अलावा मैंने एक और जहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ, सॉरी, ये index.html तो src से बाहर है, जो हमारी मेन फाइल होती है रिएक्ट प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे src लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो मैं ./index.html करंट फोल्डर के अंदर ही है, और एक ./src करंट फोल्डर के अंदर एक src फोल्डर है, और उसके अंदर जितने भी फोल्डर हैं, डॉट मतलब src के अंदर कोई भी फोल्डर हो, कोई फाइल डायरेक्ट पड़ी है या किसी फोल्डर के अंदर पड़ी है, सबके अंदर मुझे टेलविंड CSS यूज़ करनी है। और फिर मैंने आगे लिखा star.jsx, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के प्रोजेक्ट में हूँ, तो जो भी फाइलें जिनमें HTML लिखा जाएगा वो .jsx होंगी, बट उनके नाम क्या होंगे मुझको नहीं पता, तो मैंने स्टार लिखा है। तो ये टेलविंड CSS बस उन्हीं फाइल्स को पढ़ेगा जो आप यहाँ पे दोगे, कहाँ पे, टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर जाके कंटेंट में। आप इन फाइल्स के अलावा कहीं भी टेलविंड CSS की क्लास लगाओगे तो वो काम ही नहीं करेगी। तो एक index.html में काम करेगी, और एक src फोल्डर के अंदर किसी भी फोल्डर में, चाहे तो डायरेक्टली src में पड़ी हो फाइल, या src के अंदर कोई फोल्डर हो, तो ये डबल स्टार बता रहा है एनी फोल्डर इनसाइड src के अंदर कोई भी फोल्डर, और फिर उस किसी भी फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल हो, बस आखिरी में .jsx होना चाहिए, उस फाइल पे टेलविंड CSS अब काम करेगी। तो एक तो हमको ये स्टेप करना है, ये स्टेप देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा इनसे अलग तरीके से कर दिया, क्योंकि ये JS, TS, TSX सब लिखा हुआ है, हमको इन सब की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ JSX की। तो जो मैंने उधर लिखा आप वो लिख लें कंटेंट में जाके। उसके बाद index.css में ये 3 चीज़ें कॉपी कर दें। index.css या तो यहाँ पे कॉपी का फाइल बटन प्रेस कर लें, या सेलेक्ट करके कॉपी कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। index.css में जाएंगे, जो भी लिखा हुआ है इसको सब उड़ा दो, इसकी जगह पे वो 3 चीज़ें लिख दो।
ठीक है। और जब 3 चीज़ें लिख दी उसके बाद ये इंडेक्स डॉट सी एस एस जो है वो मेन डॉट जे एस में ऑलरेडी इम्पोर्टेड है, तो अपना काम हो गया। अब ऐप डॉट जे एस एक्स में जाओ, ये ऐप डॉट सी एस एस उड़ा दो, ठीक है। और ये रिएक्ट लोगो भी उड़ा दो, तो मैंने भी यूज़ नहीं कर रहा। इनफैक्ट ये यूज स्टेट की ज़रूरत है तो पड़ा रहने दो, वरना तो इसको भी उड़ा देंगे, ये बेकार। ये जो बना हुआ आया था कोड, उसमें जब वाइट से प्रोजेक्ट सेटअप किया उसमें था ये, तो इसकी मुझको ज़रूरत है नहीं। तो ये यूज स्टेट भी मैंने हटा दिया, मैंने सिंपल रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिख लिया। तो जो फालतू की चीज़ें वो हम हटा रहे हैं, और ऐप डॉट सी एस एस को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऐप डॉट सी एस एस की अगेन मुझे ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स, क्योंकि अब मैं कोई सी एस एस लिखूंगा ही नहीं, तो मुझे सी एस एस फाइल की ज़रूरत क्या है। इंडेक्स डॉट सी एस एस में बस यही लिख दिए हैं। इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर भी हम कोई खास सी एस एस नहीं लिखने वाले। अगर आप टेलविंड सी एस एस यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही रेयर सिचुएशन में आप कोई सी एस एस की क्लास बनाएंगे, बहुत ही रेयर। अगर आपको सी एस एस की क्लास बनानी पड़ रही है, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, ज़्यादा चांसेस ही बात है। तो हम कोई सी एस एस तो लिखेंगे ही नहीं, बस ये एक सी एस एस फाइल बनाई है इंडेक्स डॉट सी एस एस, जिसमें भी 3 लाइनें कॉपी पेस्ट कर दी। अब हम गए ऐप डॉट सी एस एक्स में, तो अब जो हमने क्लास लगा रखी है अब वो काम करनी चाहिए। अब वापस अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं। तो वेलकम टू कोड योगी, इसको एक बार रिलोड करें। टेक्स्ट इंडिगो 700, इस पे ऐप डॉट जेएसएक्स काम नहीं कर रहा है। मैं एक बार npm जो ये हमारा था ना, इसको मैं स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ npm run dev, ताकि वो कॉन्फ़िग फाइल को पढ़ ले। फिर एक बार देखते हैं। हाँ, तो देखो काम कर रहा है। वेलकम टू कोड योगी, ये इंडिगो कलर का हो गया। सो अब चीज़ें काम कर रही हैं। एक बार npm run dev को कंट्रोल से स्टॉप करके मुझे दोबारा चलाना पड़ा। तो ये तो सेटअप हो गया, टेलविंड CSS रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। npm run की डेव से, npm run dev की हेल्प से रन भी कर पा रहे हैं, कोई भी क्लास अप्लाई करें। अब अगर मैं इसको इंडिगो 700 की जगह रेड 500 कर दूं, कोई भी टेलविंड CSS की क्लास लगाऊं, या इसको टेक्स्ट कर दूं, टेक्स्ट 3xl, टेक्स्ट का साइज बढ़ा देते हैं, तो ये देखो टेक्स्ट का साइज भी बढ़ गया और वो रेड हो गया। तो टेलविंड CSS की क्लासेस काम कर रही हैं। रिएक्ट का प्रोजेक्ट हमारा रेडी है, काम कर रहा है। इसके अलावा जो मुझे एक लास्ट चीज़ बतानी है वो है एक्सटेंशंस। आप कुछ एक्सटेंशंस अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एक तो ये ऑटो रीनेम, आप यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करें अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड के कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लें। पहला है ऑटो रीनेम, तो सर्च करें ऑटो, मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है ऑटो रीनेम। तो यहाँ पे ये आएगा ऑटो रीनेम बाय जुनहैन, ये वाला जो है ऑटो रीनेम टैग, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा, क्लिक करके इंस्टॉल कर लो। ये प्लगइन क्या करता है? ये प्लगइन ये करता है कि मैं अगर ओपन टैग को चेंज करूँ, ओपन टैग को मैं H1 से H3 कर दूँ, तो ये अपने आप ही क्लोजिंग टैग को भी चेंज कर देता है। तो मेहनत बचती है, 2 जगह जाके नहीं करना पड़ता। ये हो गया पहला प्लगइन आपके काम का। सेकंड प्लगइन जो मैं आपको बोलूँगा इंस्टॉल करने के लिए, वो है CSS Peak। ये CSS Peak क्या करता है? आप किसी भी CSS क्लास पे हवर करो तो वो CSS क्लास की वजह से क्या रूल अप्लाई हो रहे हैं वो पॉपअप में आ जाता है। तो आप किसी भी क्लास पे हवर करके देख सकते हो ये क्लास क्या कर रही है। इनफैक्ट कंट्रोल क्लिक करके आप उस फाइल पे जा भी सकते हो, ठीक है। और उसके बाद CSS Peak के बाद आता है हेडविंड। हेडविंड इंस्टॉल करें। हेडविंड यहाँ पे सर्च करोगे, हेडविंड बाय रियान हेबर्न, इसको इंस्टॉल कर लें। ये क्या करेगा, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, बट छोटी सी, जब आपने ये इंस्टॉल कर लिया तो आप कंट्रोल एस करेंगे ना कभी भी क्लासेस लिख के, तो ये टेलविंड CSS की क्लासेस को ना रीऑर्डर कर देगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन 2, और मैं जब इसको कंट्रोल एस करूँगा तो ये इन फाइल्स को रीऑर्डर कर देता है क्लास के नाम को। मान लो मैंने ना एक बार इसको यहाँ लिखता हूँ, मार्जिन 2 सीम्स लाइक काम नहीं कर रहा है, जबकि इंस्टॉल तो है। मैं एक बार देखूँ इसको, कमांड शिफ्ट टी,
ऑन मैक, तो इसको कमांड शिफ्ट कमांड एस पे नहीं कर रहा है, किसी रीजन से भी देखता हूँ मैं। कमांड शिफ्ट टी अगर मैंने प्रेस किया, ये बेसिकली ये करता है हेडविंड, शायद इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़े, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। बट ये ना इन क्लासेस को रीऑर्डर कर देता है। आपने पहले M2 लिखा, फिर टेक्स्ट 3 एक्सेल लिखा, फिर टेक्स्ट रेड 500 लिखा, ये इन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चेंज कर देगा। ऐसे समझो अल्फ़ाबेटिकल या कुछ। तो टेक्स्ट 3 एक्सेल पहले, टेक्स्ट रेड 500 बाद में, उसके बाद M2, इसका एक अपना फिक्स ऑर्डर है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप हेडविंड यूज़ कर रहे हो और आपकी सारी फाइल्स में एक ही ऑर्डर में क्लासेस लिखी हैं, तो टेलविंड में काफ़ी क्लासेस लगानी पड़ती हैं। तो आपको ना वो क्लासेस आसान हो जाती हैं रीड करनी। आपको पता है कि अगर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है तो वो कहीं मिडिल में मिलेगा, मार्जिन चेंज करनी है तो वो लास्ट में होगा। आपको वो आइडिया लगने लग जाता है, इंट्यूटिव हो जाता है। तो हेडविंड अच्छा प्लगइन है। इसके अलावा आपको जो इंस्टॉल करना है वो है टेलविंड CSS इंटेलिसेंस। ये तो ज़रूर इंस्टॉल करना है। जब ये टेलविंड CSS इंटेलिसेंस सर्च करेंगे, टेलविंड लैब्स ऑफिशियल है ये, जिन्होंने टेलविंड CSS बनाई है उन्हीं लोगों ने ये प्लगइन बनाया है। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसका फ़ायदा ये है, ऑटो कंप्लीट एक तो टेलविंड CSS क्लासेस का आने लग जाएगा। देखो मैं यहाँ पे जाके अगर लिखता हूँ P हाइफन, तो ये देखो आ रहा है P0 P1 P2। और अगर मैं इधर इसको वापस करके दिखाता हूँ P हाइफन, सो ये ना यहाँ इधर पॉपअप थोड़ा बाहर जा रहा है, मैंने जूम कर रखा है, वरना यहाँ पे ना ये भी दिखाता है कि P1 से क्या क्लास लगेगी, P2 से क्या क्लास लगेगी, P3 जो यहाँ पे जैसे ये दिखा रहे थे 12 पिक्सल, P3 मतलब 12 पिक्सल। तो एक तो ये ऑटो कंप्लीट, ऊपर से ये देख रहे हो आप टेक्स्ट रेड 500 लिखा, तो ये क्लास क्या कलर लगा रही है, वो ये कलर दिखा रहा है यहाँ पे रेड। मैंने इसको कर दिया इंडिगो 500, तो ये यहाँ पे कलर दिखाने लग गया इंडिगो का ये आइकन। तो ये सारी चीज़ें ये इंटेलिसेंस कर रहा है, टेलविंड इंटेलिसेंस जो प्लगइन है। तो ये आपको सबको इंस्टॉल करना है, टेलविंड CSS इंटेलिसेंस। और इसके अलावा जो एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है जो सबको इंस्टॉल करना है, वो है प्रीटियर। प्रीटियर जब आप प्रीटियर बाय प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, और जो क्रिएटर है वो प्रीटियर है। इंस्टॉल तो एक नाम से कई बार मल्टीपल प्लगइन्स भी होते हैं, तो आप सही वाला प्लगइन इंस्टॉल करें। उसके लिए देख लेना कि किसने हैं, कितने डाउनलोड्स हैं। आप प्रीटियर इंस्टॉल कर लेंगे तो ये क्या करेगा, प्रीटियर इंस्टॉल करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में जाके एक सेटिंग चेंज कर लें। कमांड P मैंने प्रेस किया, और बल्कि कमांड शिफ्ट P मैंने किया, एंड फिर मैंने किया ओपन सेटिंग्स। आप लिखना शुरू करेंगे सेटिंग्स तो आ जाएगा, प्रेफरेंसेस, ओपन सेटिंग्स, कमांड शिफ्ट P, उसके बाद सेटिंग्स मैंने टाइप किया। यहाँ जाके मैंने सर्च किया सेव। सेव पे आप फॉर्मेट ऑन सेव मोड, ये आप टिक कर दें, फॉर्मेट ऑन सेव। इसका मतलब है जब जब भी मैं फाइल को कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, तो फाइल में इंडेंटेशन वगैरह, स्पेस कहाँ ऐड होना चाहिए, वो कोड का स्ट्रक्चर ठीक कर देगा ताकि रीडेबल हो जाए कोड। तो ये मैंने टिक कर देना है, मेरे में पहले टिक्ड है, आपके में शायद टिक नहीं होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट P फिर सेटिंग्स टाइप किया, ओपन सेटिंग्स करके, और ये क्लिक कर दिया। एंड इसके बाद जो आपको एक चीज़ करनी है वो है फॉर्मेटर। अगर आप सर्च करेंगे तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर में प्रीटियर चूज़ कर लेना है कि फॉर्मेटिंग तो होगी, लेकिन किस हिसाब से फॉर्मेटिंग होगी। तो अगर आपने प्रीटियर प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ पे ये प्रीटियर आ रहा होगा। तो दो चीज़ें, फॉर्मेट ऑन सेव, ठीक है, बल्कि आप फॉर्मेट ही सर्च करेंगे तो दोनों ये एक के नीचे एक ही आ जाएंगे। फॉर्मेट ऑन सेव को टिक कर दें, फॉर्मेट ऑन पेस्ट को टिक कर दें, और यहाँ पे प्रीटियर। सेव सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा फॉर्मेट सर्च करो और ये तीनों चीज़ें चेंज कर लो। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर में प्रीटियर, फॉर्मेट ऑन पेस्ट, फॉर्मेट ऑन सेव। आप कहीं से भी, मान लो स्टैक ओवरफ्लो से आपने कोड कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट किया, तो उसका स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा अपने आप। एंड बाय स्ट्रक्चर आई मीन थिंग्स लाइक दिस। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये H3 यहाँ और ये क्लोजिंग टैग यहाँ, मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा, देखो ये अपने आप उठ के ऊपर पहुँच गया।
तो कोड थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, रीड करने में आसान रहेगा। तो ये प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने हैं। बाकी कोई और प्लगइन, चलो अभी के लिए तो ये रेस्ट क्लाइंट है, ये भी काफ़ी काम का प्लगइन है। जब आप एपीआई इंटीग्रेशन करोगे रिएक्ट प्रोजेक्ट्स में तब काम आएगा। पोस्टमैन हम अक्सर यूज़ करते हैं, पोस्टमैन का रिप्लेसमेंट है, काफ़ी अच्छा है। आगे मैं एक क्लास में इसके बारे में पढ़ाऊँगा डिटेल में। तो अभी इसको इंस्टॉल ना करेंगे, तो इंस्टॉल कर भी लेंगे तो यदि आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। चलिए दैट्स इट, थैंक यू।